स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कवर्धा मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, बोले दोषी कितना भी ताकतवर हो कार्रवाई करेंगे। एक और बड़ी अपडेट, यूपी चुनाव से पहले कुछ बड़ा करने जा रहे हैं अखिलेश यादव, 12 अक्टूबर को करेंगे ऐलान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मायावती ने की प्री पोल सर्वे बैन करने की मांग। एक और बड़ी अपडेट, लखीमपुर खीरी बवाल को लेकर सहयोग किसान मोर्चा अब लखनऊ में करेगा महापंचायत, तेज होगा आंदोलन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसान मोर्चा ने किया रेल रोको आंदोलन का ऐलान। दशहरे पर मोदी शाह का पुतला दहन कर करेंगे विरोध। एक और बड़ी अपडेट, हरियाणा के इलाहाबाद में बीजेपी उम्मीदवार को किसानों ने मारे धक्के, गुरुद्वारे से जबरन निकालकर बाहर किया। एक और बड़ी अपडेट, महंगाई की मार से जनता बेहाल, लगातार छठे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, रिकॉर्ड स्तर पर तेल की कीमत है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे रजत से बढ़ती दूरियों के बीच कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, बिहार में गठबंधन के भविष्य पर संकट। एक और बड़ी अपडेट, तेज प्रताप यादव को बड़ा झटका, तारापुर से समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार वापस लेंगे नामांकन। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कवर्धा मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, बोले दोषी कितना भी ताकतवर हो करेंगे कार्रवाई। दरअसल दोस्तों, कवर्धा की घटना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो टूक कहा है कि वहां अभी की स्थिति में किसी भी तरह का शक्ति प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि दंगा करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी ताकतवर होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली खबर, यूपी चुनाव से पहले कुछ बड़ा करने जा रहे हैं अखिलेश यादव, 12 अक्टूबर को करेंगे ऐलान। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 12 अक्टूबर से विजय रथ यात्रा के जरिए चुनाव अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि ये यात्रा पहले चरण में कानपुर से शुरू होकर हमीरपुर तक जाएगी। बता दें कि अखिलेश यादव शनिवार को सपा मुख्यालय में इस रथ पर सवार हुए। उन्होंने कहा है कि इतिहास गवाह है कि जब जब समाजवादी रथ चला है, विजय पीछे पीछे चली है और हर बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है। बता दें कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना की मांग इसलिए उठाई है क्योंकि इससे सानुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग पूरी होगी। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वो गांव-गांव घर-घर जाकर भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करें। उन्होंने कहा है कि दशहरे तक अनुसूचित जाति मोर्चे और बाबा साहिब वाहिनी की गठन कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मायावती ने की प्री पोल सर्वे को बैन करने की मांग। दरअसल दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले सर्वे पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मायावती ने कहा है कि इसके लिए वो चुनाव आयोग को पत्र भी लिखेंगी। बता दें कि काशीराम की 15वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनकी याद में लखनऊ में बने स्मारक पर बीएसपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मायावती ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव आयोग को पत्र लिखकर किसी भी चुनाव से 6 महीने पहले मीडिया संगठन और अन्य एजेंसियों के सर्वे पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेगी ताकि राज्य में चुनाव इससे प्रभावित न हो। उन्होंने उन प्री पोल सर्वे का हवाला दिया जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए हार का अनुमान लगाया गया था। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी को पीछे दिखाया गया था, लेकिन जब परिणाम आए तो वो भारी बहुमत से जीत गई और सत्ता हासिल करने का सपना देखने वालों की उम्मीदें टूट गई। बता दें कि हाल ही में हुए एबीपी सी वोटर सर्वे में मायावती की पार्टी बीएसपी उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर आती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को कुल 403 सीटों में से 241 से लेकर 249 सीटें मिल सकती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है और तीसरे नंबर पर मायावती की बीएसपी है जिसे 15 से 19 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस को 3 से लेकर 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। चलिए अगली खबर, लखीमपुर खीरी बवाल, संयुक्त किसान मोर्चा अब लखनऊ में करेगा महापंचायत, तेज होगा आंदोलन। दरअसल दोस्तों, लखीमपुर खीरी बवाल गर्माता जा रहा है। विपक्षी पार्टियों के बाद किसान भी योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने जा रहे हैं। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आगामी 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत का ऐलान कर दिया है। बता दें, इसके साथ ही किसान मोर्चा ने केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अजय मिश्रा को कैबिनेट से हटाने की मांग की है। बता दें कि पत्रकार वार्ता में संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा है कि 12 अक्टूबर से पहले सभी लखीमपुर खीरी पहुंचे और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से योगेंद्र यादव ने कहा है
है कि 12 अक्टूबर को बवाल में शहीद किसानों और पत्रकारों के लिए लखीमपुर के तिकोनिया में अंतिम अरदास की जाएगी। इस कार्यक्रम में देश भर के किसान पहुंचेंगे। उन्होंने लखीमपुर घटना की तुलना को जलियांवाला बाग से करते हुए देश के सभी नागरिक संगठनों से कैंडल मार्च निकालने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि इसके बाद लखीमपुर से किसानों की अस्थि कलश यात्रा यूपी में शुरू होगी। किसानों की अस्थियां लेकर किसान हर राज्य में जाएंगे और विसर्जन किया जाएगा। साथ ही किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा है कि घटना में शहीद किसानों की कानूनी लड़ाई किसान मोर्चा अंतिम वक्त तक लड़ेगा। चलिए अगली खबर। किसान मोर्चा ने किया रेल रोको आंदोलन का ऐलान। दशहरे पर मोदी शाह का पुतला दहन कर करेंगे विरोध। दरअसल दोस्तों, लखीमपुर में किसानों के साथ 4 अन्य लोगों की मौत का मामला बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से सीधी कार्रवाई नहीं होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा प्रकरण में संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो दशहरे के दिन 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन करेंगे। एसकेएम नेता योगेंद्र यादव ने 18 अक्टूबर को रेल रोकने का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर हिंसा में योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाया है कि सरकार पावरफुल लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। चलिए अगली खबर। हरियाणा इलाहाबाद में बीजेपी उम्मीदवार को किसानों ने मारे धक्के, गुरुद्वारे से जबरन निकालकर बाहर किया। दरअसल दोस्तों, लखीमपुर खीरी के बाद बीजेपी के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता ही दिख रहा है। हरियाणा के इलाहाबाद में जब बीजेपी उम्मीदवार एक गुरुद्वारे में पहुंचे तो उन्हें वहां से जबरन निकाल दिया। इस दौरान बताया जाता है कि किसानों ने धक्के भी मारे। बता दें कि हरियाणा के इलाहाबाद सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी ने गोविंद कांडा को मैदान में उतारा है। गोविंद कांडा सिरसा के विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के भाई हैं। बता दें, गोविंद हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। टिकट मिलने के बाद गोविंद इलाहाबाद में काफी सेकेरे भी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ उनकी मुश्किलें विपक्ष से ज्यादा किसान है। बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने एक रणनीति के तहत बीजेपी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं का विरोध करना जारी रखा है। बता दें कि गोविंद के कार्यक्रम से पहले ही वहां किसान पहुंच जाते हैं और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। गोविंद कांडा के चुनावी कार्यालय के सामने भी किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी सरकार और किसानों के बीच लगातार तनातनी चल रही है। सीएम खट्टर से लेकर उनके मंत्री तक किसानों के खिलाफ तीखी टिप्पणी कर चुके हैं। इससे किसान और भड़के हुए हैं और इस उपचुनाव में बीजेपी का जमकर विरोध कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी किसानों की रणनीति रही है कि बीजेपी जेजेपी के नेताओं का कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दिया जाए। सीएम खट्टर से लेकर कई मंत्रियों के कार्यक्रम के दौरान उनका विरोध झेलना पड़ा है। कई बार तो इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हो चुकी है। चलिए अगली खबर। महंगाई की मार से जनता बेहाल, लगातार छठे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, रिकॉर्ड स्तर पर तेल की कीमतें। दरअसल दोस्तों, देश में लगातार छठे दिन तेल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपए 14 पैसे और डीजल 92 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। चलिए अगली खबर। रजत से बढ़ती दूरियों के बीच आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक। बिहार में गठबंधन के भविष्य पर संकट। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव ने 2 प्रमुख विपक्षी दलों रजत और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ा दी है और अब हालत यहां तक पहुंच गई है कि महागठबंधन को टूटने का ऐलान किए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं।